प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे माता यशोदा की कथा। भक्तमाल कल्याण में प्रकाशित माता यशोदा जी की कथा। मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद नंद रानी यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को और न कभी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी प्राप्त हुआ। वसु श्रेष्ठ द्रोण ने पद्मयोनि ब्रह्मा से ये प्रार्थना की थी कि देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तब विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण चंद्र जी में मेरी परम भक्ति हो। इस समय प्रार्थना के समय द्रोण पत्नी धारा भी वहीं खड़ी थी। धारा ने मुख से कुछ कहा नहीं, पर उसके अणु अणु में भी यही अभिलाषा थी। मन ही मन वे भी भगवान से यही वर मांग रही थी। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। इसी वर के प्रताप से धारा ने ब्रजमंडल के एक सुमुख नामक गोप एवं उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में जन्म धारण किया। उस समय जब स्वयं भगवान श्री चंद्र जी के अवतार का समय हो चला था, 28वें चतुर्युग के द्वापर का अंत हो रहा था, पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा। यशोदा जी का विवाह ब्रजराज नंद से हुआ। ये नंद पूर्व जन्म में वही द्रोण नामक वसु थे जिन्हें ब्रह्मा जी ने वर दिया था। भगवान की नित्य लीला में भी एक यशोदा है। वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की नित्य माता हैं। वात्सल रस की घनी मूर्ति श्री यशोदा रानी सदा भगवान को वात्सल रस का आस्वादन कराती हैं। जब भगवान के अवतरण का समय हुआ, तब यशोदा भी इस पूर्वजन्म की धारा में ही आवेश हो गया। पाटला पुत्री यशोदा नित्य यशोदा से मिलकर एक हो गई। इन्हीं यशोदा के पुत्र रूप में आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अवतीर्ण हुए। उस समय जब भगवान अवतीर्ण हुए थे, उस समय यशोदा की आयु ढल चुकी थी। इससे पूर्व अपने पति नंद के साथ यशोदा ने ना जाने कितनी पूजा पाठ चेष्टा की, पर उनको पुत्र नहीं हुआ। सुखद धानन क्यों ज्यों पानी पड़ो सो, इस तरह से यशोदा जी को जब वृद्धावस्था में भगवान कृष्ण जी आए तो उनको जैसे सूखे के धान में पानी पड़ गया हो, ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ। छठे दिन यशोदा ने अपने पुत्र की छठी पूजा की। इसके दूसरे दिन से मानो यशोदा अपने प्रेम का वात्सल रस का मंथन प्रारंभ हो गया। मानो स्वयं जगदीश्वर अपनी जननी के हृदय से वात्सल रस निकाल कर बिखेरने लगे, बतलाने लगी, घोषणा करने लगे, जगत की देवियों, तुम मुझे देखो। अगर परब्रह्म पुरुषोत्तम को भी अपना पुत्र बनाना चाहती हो तो मैं पुत्र भी बन जाता हूँ। जैसा मुझे यशोदा माँ ने प्यार किया, अगर तुम भी मेरा पुत्र भाव से चाहो तो मैं पुत्र बन के आऊँगा। अब छठी वाले दिन कंस प्रेरित पूतना यशोदा नंदन को मारने आई। उसने अपना विष से लगा हुआ स्तन यशोदा नंद के श्री मुख में दे दिया, किंतु यशोदा नंदन विषमय दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को पी गए। शरीर छोड़ते समय श्री कृष्णचंद्र को लेकर ही पूतना मधुपुरी की ओर दौड़ी। आए उस क्षण यशोदा के प्राण भी मानो पूतना के पीछे पीछे चल पड़े। यशोदा के प्राण तभी लौटे, तभी उनमें जीवन का संचार हुआ, जब पुत्र को लाकर गोप सुंदरियों ने उनके वक्ष स्थल पर रखा। यशोदा ने स्नेहवश उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर पूंछ फिराकर उनकी मंगल कामना की। क्रमशः यशोदा नंदन बढ़ रहे थे एवं उसी क्रम से मैया का आनंद भी प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था। यशोदा मैया पुत्र को देख देख करके फूली नहीं समाती थी। जसमती फूली फूली डोलती, अति आनंद रहत सगरे दिन, हंसी हंसी सब सो बोलती, मंगल गाय उठती, रस सो अपने मन को भायो, विकसित कहत देख बज सुंदरी, कैसी लगत सुहायो। कभी पालने पर, कभी पुत्र को सुलाकर जमीन में, कभी गोद में
आनंद में निमग्न रहती। सूरदास जी ने इनके पदों में वात्सल रस का भरपूर गायन किया है। इस प्रकार जननी का प्यार पाकर श्री कृष्णचंद्र तो आज 81 दिन के हो गए, पर जननी को ऐसा लगता कि मानो कुछ दूर पहले ही अपने मैंने पुत्र का सलोना मुख देखा है। आज वे अपने पुत्र को एक विशाल सकट के नीचे पलने में सुलाए आई थी। इसी समय कंस से प्रेरित उत्कच नामक दैत्य आया और गाड़ी में प्रविष्ट हो गया। सकट को यशोदा नंदन पर गिरा पर उनको पीस डालना चाहता था, पर इससे पूर्व यशोदा नंदन ने अपने पैर से सकट को उलट दिया, सकटासुर के संसरण का अंत कर दिया। इधर जब जननी ने यशोदा मैया ने सकट पतन का भयंकर शब्द सुना, तब ये सोचकर बैठी मेरा लाल तो अब जीवित रहा नहीं होगा। बस दाढ़ मारकर एक बार चित्कार कर उठी और फिर सर्वथा प्राण शून्य सी होकर गिर गई। बड़ी कठिनता से गो सुंदरी ने उनको होश में लाई, मूर्छा तोड़ी और कहा, देखो तुम्हारा पुत्र सुरक्षित है। उस गाड़ी से सकट से तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ। अब यशोदा मैया उठी और बोली, हाय मेरा लाल, नीलमणि नौ नीत यानी मक्खन से भी अधिक मुलायम है, केवल 3 महीने का है और इसके निकट सकट हठात भूमि पर गिर पड़ा। ये बात सुनकर मेरे प्राण नहीं निकले। मैं उन्हीं प्राणों को देकर अभी तक जीवित हूँ और मैं वज्र से अधिक कठोर हूँ। यशोदा मैया कहती, मैं कहने भर की माता हूँ। यशोदा रानी कभी प्रार्थना करती, हे विधाता, मेरा वह दिन कब आएगा जब अपने लाल को मैं बकैया चलते देखूंगी। दूध की दतुलियाँ देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। इनकी तोतली वाणी सुनकर कानों में अमृत भर आएगी। कभी श्री कृष्ण से वही यशोदा मैया निहोरा करने जाती, नानरिया गोपाल तू बेग बढ़ो किन होई, एहि मुख मधुर बचन हसी कदों, जननी कहे का अब मोही। जननी का मनोरथ पूर्ण करते क्रमशः श्री कृष्ण बोलने भी लगे, बकैया भी चलने लगे और बड़े होकर खड़े होकर चलने भी लगे। इतने में वर्ष पूरा हो गया। यशोदा रानी ने अपने पुत्र की प्रथम वर्षगांठ मनाई। इसी समय कंस ने तृणावत दैत्य को भेजा। वह आया और यशोदा के नीलमणि को उड़ाकर आकाश में चला गया। यशोदा मृतवत्सा गौ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस बार जननी के जीवन की कोई आशा नहीं थी, पर जब श्री कृष्ण तृणावर्त को चूर्ण बिचूर्ण कर मार कर लौटे तो गोपियां उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लाई। तब तत्क्षण यशोदा के प्राण भी लौट आए। दैत्य के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर मृत्यु में लीन होने पर यशोदा उसी क्षण वैसी चैतन्य हो गई जैसे वर्षा का जल पाकर इंद्रगोप वीर बहुटी कीट की जाति जीवित हो जाती है। यशोदा एवं कृष्णचंद्र में होड़ लगी रहती थी। यशोदा का वात्सल प्रेम इतना उमड़ता था कि उससे सौगुने प्रमाण में श्री कृष्णचंद्र का लीला माधुर प्रकाशित होता था। यशोदा मैया उनकी लीलाएं देखती थी और बड़ी प्रसन्न हुआ करती थी। कभी कृष्ण भगवान चलते हैं, कभी गिरते हैं, कभी दौड़ आते हैं और कभी कभी मैया के सामने थोड़े से माखन के लिए नाचने लगते हैं। इसमें डूबी यशोदा और सब कुछ भूल जाती। अब केवल भगवान कृष्ण ही उनके नेत्रों में नाचते रहते थे। कब दिन हुआ, कब रात हुई, कब यशोदा को ये भी किसी के बताने पर ही पता चलता था। उनको क्षण भर के लिए भाव समाधि से जगाने के लिए मानो यशोदा नंदन ने मिट्टी खाई। श्री कृष्ण जी ने मिट्टी की लीला करी। अब ग्वालों ने आकर दौड़कर मैया से शिकायत कर दी कि तुम्हारे लल्ला ने तो मिट्टी खाई है। अब यशोदा मैया सुनकर परेशान हो गई और उनका मुख खुलवाकर मिट्टी ढूंढने लगी, पर उनके मुख में सारा विश्व देखकर एक बार तो कांप उठी। किंतु इतने में ही श्री कृष्णचंद्र की वैष्णवी माया का विस्तार हुआ। यशोदा वात्सल सागर में एक बार लहरा उठी और वो सब भूल गई कि मैंने कृष्ण के अपने छोटे से बच्चे के मुख के अंदर क्या देखा है, और वो अपने बच्चे को गोद में ले करके अपना स्तनपान कराने लगी। अंग में लगाई नंद नंद को आनंद माई, ज्ञान गुण भूल गए भय सुपुत्र प्रेम आई, देखी बाल लाल की फंसी तू मोह फांसे आज, और अपने दूध को पिलाने लगी। यशोदा भूली रहती थी,
पर दिन तो पूरे थे होते थे। यशोदा के अनजान में उनके पुत्र की दूसरी वर्षगांठ भी आ पहुंची। फिर देखते ही देखते उनके नीलमणि 2 वर्ष 2 महीने के हो गए। पर अब नीलमणि ऐसे इतने चंचल हो गए थे कि यशोदा को एक क्षण भी चैन नहीं पड़ती थी। गोपियों के घर जाकर तो ना जा कितने कितने दही के भांड बर्तन फोड़ाया करते थे। एक दिन मैया का वह दही का भांड भी फोड़ दिया जो उनके वर्षों से कुल में चला आ रहा था। जननी ने डराने के उद्देश्य से श्री कृष्णचंद्र को ऊखल से बांध दिया। जो सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की चेष्टा पर बलहार जाएगा। जो भगवान किसी से नहीं बंधे, यशोदा मैया से डर करके बंधे हुए हैं। और भगवान फिर जब यशोदा मैया चली गई तो भगवान फिर घुटनों के बल बैठ करके ऊखल को बाहर ले गए घसीटते हुए। आज उन्हें अपने 2 भक्तों का उद्धार करना था और उन्होंने दोनों ओखल के बीच में दोनों पेड़ के बीच में ऊखल फंसा दिया। ऐसा करना हुआ था कि उनके 2 अर्जुन के पेड़ के बीच से उनके भक्त प्रकट हो गए। यही यशोदा अपने नीलमणि जब इस तरह से गोकुल में बहुत सारे विघ्न बाधाएं आने लगी तो लोगों ने सलाह दी कि चलो अब गोकुल छोड़ करके वृंदावन चलते हैं। वृंदावन आने के पश्चात श्री कृष्णचंद्र की अनेकों भुवन मोहिनी लीलाओं का प्रकाश हुआ। उन्हें गो बालों के मुंह से सुनकर, कुछ को अपनी आंखों से देखकर यशोदा मैया आनंद में निमग्न रहती। कभी पुत्र की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल हो जाती। श्री कृष्णचंद्र का अभी 30 वर्ष पूरा नहीं हुआ था। फिर वो बछड़ा चराने वन में जाने लगे। वन में बत्सासुर बक्कासुर आदि को मारा। तब इन घटनाओं का विवरण जननी सुनती थी। ग्वाल बाल आकर सब एक एक बात मैया को बताते। तब माँ को बड़ी चिंता हो जाती। जब 5 वर्ष के हुए तब कृष्ण भगवान ने काली दमन की लीला की। काली नाग के पास में अपने पुत्र को देखकर जो माँ की दशा होती है, ऐसे यशोदा की दशा हुई। वो एकदम बेहोश सी हो गई और उन्हें का मुंह सूख गया। और उन्होंने ये देखा तो जब वो काली नाग को मार कर बाहर आ गए तब उनका होश आया। 7वें वर्ष कृष्ण जी ने धेनुक उद्धार की लीला की। 8वें वर्ष गोवर्धन धारण किया। 9वें वर्ष में सुदर्शन का उद्धार हुआ। 10वें वर्ष अनेक आनंदमय बाल क्रीड़ाएं हुई। 11वें वर्ष अरिष्ट उद्धार हुआ। 12वें वर्ष फाल्गुन मास की द्वादशी को केसी दैत्य का उद्धार हुआ। इन अवसरों पर यशोदा के हृदय में हर्ष व दुख की धाराएं फूट पड़ती थी। कभी यशोदा तो इनमें डूब जाती। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने यशोदा रानी के भवन को श्री कृष्णचंद्र आलोकित करते रहे। किंतु अब ये आलोक मधुपुरी यानी मथुरा जाने वाला था। श्री कृष्णचंद्र को लेने के लिए अक्रूर जी आ ही गए। अक्रूर ने आकर यशोदा के हृदय पर मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया। सारी रात ब्रजेश्वरी रानी यशोदा को समझाते रहे, पर यशोदा किसी प्रकार भी सहमत नहीं हो रही थी। किसी हालत में पुत्र को कंस की रंगशाला दिखाने की अनुमति नहीं देती थी। आखिर योग माया ने माया का विस्तार किया। यशोदा भ्रमित हो गई। अनुमति तो उन्होंने फिर भी नहीं दी, पर अब तक जो विरोध कर रही थी वह न करके आंसू बहाने लगी। विदा होते समय यशोदा रानी की जो करुण दशा थी उसे देखकर कौन नहीं रो पड़ा। वृद्ध हुई यशोदा यात्रा के समय करने योग मंगल कार्य भी नहीं कर रही हैं। इतनी भ्रांत चित्त हो गई कि अपने पुत्र को राह खर्च के लिए पैसे भी नहीं देना भूल गई हैं और श्री कृष्णचंद्र को हृदय से लगाकर निरंतर रोए जा रही हैं। श्री कृष्णचंद्र के विरह में जननी यशोदा की क्या दशा हुई, इसे यथार्थ वर्णन करने की सामर्थ्य तो सरस्वती जी में भी नहीं है। यशोदा मैया वास्तव में विक्षिप्त हो गई। जहाँ श्री कृष्णचंद्र रथ पर बैठे थे वहीं पर दिन चली आती थी। उन्हें दिखता कभी कभी मेरे नीलमणि को अक्रूर लिए जा रहे हैं। वे चित्कार कर उठती, अरे क्या ब्रज में कोई नहीं है जो मेरे जाते हुए नीलमणि को रोक ले, पकड़ ले। देखो वह रथ बढ़ा जा रहा है, मेरे प्राण लिए जा रहा है, मैं दौड़ नहीं पा रही हूँ। कोई दौड़कर मेरे नीलमणि को पकड़ लो भैया। कभी जड़ चेतन पशु पक्षी मनुष्य जो को भी दृष्टि के सामने आ जाता, उसी में वासुदेव पत्नी देवकी को यशोदा जी संदेश भेजती। कहती संदेश में सूरदास जी का बहुत ही सुंदर सा पद है ये, संदेशो देवकी सो कहियो, है तो धाय तुम्हारे सुत की, दया कर मया करत ही नित रहियो।
जबदपि देव तुम जानत उनको तौ मोहि कही आवे। प्रातः ही उठत तुम्हारे सुत को माखन रोटी भावे। तेल उपटनी अरि तातो जल देखत ही भज जावे। जो जोई मांगत सोई सोई देती क्रम क्रम करी नहावे। सूर पथिक मुनि मोहि रैन दिन बढ़त रहो उर सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन है करत सकोच। मेरा काना तुम्हारे असंकोच करता होगा। किसी पथिक ने यशोदा को यह संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह भी दिया। सांत्वना देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेज दिया। उद्धव आए पर जननी के आंसू नहीं पहुंच सके। यशोदा रानी का हृदय तो अब शीतल हुआ। जब वे श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण चंद्र जी से मिली, राम श्याम को हृदय से लगाकर गोद में बैठाकर उन्होंने नवजीवन पाया। कुरुक्षेत्र से जब यशोदा रानी लौटी तब उनकी जान में उनकी नीलमणि उनके साथी वृंदावन लौट आए। यशोदा का उजड़ा हुआ संसार फिर से बस गया। श्री कृष्णचंद्र जी अपनी लीला समेटने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी जननी यशोदा को भी पहले से भेज दिया। जब भानु नंदिनी गोलोक बिहारी श्री राधे किशोरी को वे विदा करने लगे, तब गोलोक के उसी दिव्याति दिव्य विमान पर जननी को भी बिठाया तथा राधा किशोरी के साथ ही यशोदा जी उनके गोलोक यानी अंतर्धान हो गई और गोलोक में पधार गई।